नमस्ते एक्वेरियस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। फर्स्ट डेक से हम एनर्जी लेंगे जहाँ पर हम आपकी पास्ट की बात करेंगे। सेकंड डेक से एनर्जी लेने वाले हैं आपकी प्रेजेंट की एंड फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं। इस टॉपिक पे भी हम थर्ड डेक से एनर्जी चेक करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग के साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, इसलिए जो भी एनर्जीज आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करती हैं, बस उसी को फॉलो करें। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स। साथ ही हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ये रिलेशनशिप में क्या हुआ है, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स अब तक की सारी रीडिंग में नहीं आए हैं। पास्ट की एनर्जी में ये रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, बहुत सी बातें हुई हैं, यहाँ पर हमें ये दिख रहा है। आई ऑल्सो फील कि ये रिलेशनशिप में पास्ट में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक रिलेशनशिप रहा। इस रिश्ते में आप लोगों के बीच में बहुत सारा अट्रैक्शन था, बहुत सारा मैग्नेटिक पुल था, बहुत सारा एक दूसरे को लेकर के अट्रैक्शन, विचारों का आदान प्रदान और ऐसी सारी बहुत सी स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में अच्छा समय बिताया। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया हो, या अगर आप रीडिंग देख रहे हैं इट कैन बी योर स्पाउस, जो पास्ट में आप लोग कनेक्टेड थे लेकिन इस समय आप लोग शायद साथ में नहीं हैं। ठीक है, तो ये एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, स्पाउस का रिलेशनशिप हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। आई ऑल्सो फील कि इस रिलेशनशिप में पास्ट में बिकॉज यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो मैरिज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये एक मैरिज हो रिश्ते के अंदर। बट आपके पर्सन या तो अपने काम को लेकर के या अपने करियर को लेकर के या खुद को लेकर के बहुत ज़्यादा एंगेज्ड रहे हैं। रिलेशनशिप में उनका ध्यान, उनका फोकस खुद पे बहुत ज़्यादा रहा, आपकी तरफ से अट्रैक्शन था। देखिए यहाँ जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो इनिशियली स्टार्टिंग में कैसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पर इमेच्योरिटी बहुत होती है, अट्रैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन उस अट्रैक्शन को हम हैंडल नहीं कर पाते, हम उस लव को हैंडल नहीं कर पाते। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है। पास्ट में हो सकता है कि किसी पर्सन ने दूसरे के साथ उनकी स्टेटस को देख करके, उनके बिजनेस को देख करके या करियर को देख करके रिश्ते में आए। हो सकता है आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई बहुत ही वेल्दी पर्सन हो और दूसरा पर्सन अट्रैक्टेड हो गया कि यार इसके पास तो चलो बहुत अच्छा नेम फेम है, मनी है, मे बी बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, पेरेंट्स की तरफ से बहुत सारा स्ट्रॉन्ग बैकअप है, एवरीथिंग। तो उस तरीके का मनी ओरिएंटेड भी रहा हो कोई पर्सन, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सेकेंड एनर्जी ये दिख रही है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, आप लोग डेस्टाइंड थे इस जर्नी में मिलने के लिए, इस बर्थ में। ओके, मिलना और बिछड़ना ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी थी, बिकॉज आपका मिलना और आपका बिछड़ जाना आपके और आपके पार्टनर के लिए एक तरीके की सोल अवेकनिंग लेकर के आता, एक तरीके का सोल ग्रोथ लेकर के आता। अपने अपने सोल मिशन पर आप दोनों काम करते, आप लोगों की हेल्प करते, वो भी जो भी उनका सोल मिशन है वो पूरा करते। तो एक वो एनर्जी भी हमें यहाँ दिख रही है। लेट अस सी कि इस समय प्रेजेंट में, और ये प्रेजेंट जो जब भी आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तब हो सकता है प्रेजेंट की सिचुएशंस आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या बता रही है। वी हैव व्हील ऑफ fortune, we have the magician, very nice, and we have temperance, excellent, we have all 3 major arcanas, जो कि ये कह रहे हैं कि बहुत मेजर शिफ्ट्स आप लोगों के लिए हो रहे हैं, स्पेशली अगर आप लोग एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, क्यों होते हैं, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल की ट्विन फ्लेम सीरीज़ जो मैंने बनाई है, 4 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, उसके अंदर मिल जाएगी। फर्स्ट से लेकर के 4th पार्ट तक सारी इन्फॉर्मेशन, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है आपको, वो सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ओके, अगर आप देखना चाहें प्लीज़ गो एंड वॉच इट। प्लेलिस्ट के अंदर वो है सारे पार्ट्स। अब आप लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ गए हैं इस समय प्रेजेंटली। ठीक है,
बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने आप को, अपने अंदर चीज़ों को आप समझ रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ये रिश्ता आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या है। ऐसे बहुत सारे मेन क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों को मिल गए हैं यहाँ पर, मुझे ये लग रहा है। आई ऑल्सो फील कि आप लोगों का जो एक तरीके का जो साइकिल था ना, वो अब ख़त्म हो गया है। तो साइकिल में क्या था, डिस्टेंस था, दूरियाँ थी, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी ख़त्म हो रही हैं। ओके आप लोग बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही मेच्योर्ड एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही इसी एनर्जी के अंदर रहें, लेट अस सी कि फ्यूचर क्या लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपका हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहना, अपने ऊपर फोकस्ड रहना, अपने सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट अस सी कि फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए क्या लेकर के आ रहा है, और इस फ्यूचर के लिए आप जो भी आपकी परिस्थितियों के हिसाब से टाइम टाइम पीरियड रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन 2 साल से अंदर अंदर का टाइम पीरियड होना चाहिए। आप 2 महीना, 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। वी हैव 2 ऑफ फायर अलॉन्ग विथ 5 ऑफ अर्थ एंड वी हैव मैसेंजर ऑफ अर्थ। यस, आप लोग एक दूसरे से दुखी हैं, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं तो दुखी हैं, ठीक है। अभी भी वक्त लगेगा आपको, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज डेफिनेटली हमारे पास प्रेजेंट की सिचुएशन में आ रही है, लेकिन जो फ्यूचर की एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि अभी भी इंतज़ार चल रहा है, अभी भी वेटिंग चल रही है। वेटिंग क्यों चल रही है, क्योंकि एक पर्सन है जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में, अपने करियर में, या हम कह सकते हैं अपनी सोल की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है, अब वो दूसरे पर्सन आप भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फोकस नहीं है, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो दूसरे पर्सन की एनर्जी आपकी हो सकती है। जहाँ पर मुझे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, अपने काम को नहीं समझ पा रहे, खुद को नहीं समझ पा रहे, और ज़्यादातर ये पर्सन दुखी रह रहे हैं, ये एनर्जी दिख रही है। तो एक बात अगर मैं ये बताऊँ कि आपके पार्टनर की भी, अगर आप स्लो एनर्जी में हैं, स्पेशली अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर आप स्लो एनर्जी में, तो आपके पार्टनर तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्लो एनर्जी में चले गए। मगर अगर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के अंदर चल रहे हैं, स्लोली धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपके पार्टनर आपको फॉलो करके आगे आएंगे ही आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आप अपनी स्पीड को स्लो मत करिए, अपने फोकस को स्लो मत करिए। ये मत सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर से फोकस हटा के खुद के ऊपर फोकस करके अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़िए। बिकॉज यहाँ पर अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन ऑलरेडी रुके हुए हैं, ये एनर्जी हमें दिख रही है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि अरे आप आगे बढ़ो, तब तो जाकर के मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी और मैं आपको फॉलो करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।